नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं को एक बार फिर मंत्री बनने की आस बंध गई है। सिंधिया शुक्रवार को एक बार फिर सीएम हाउस पहुंचे, लेकिन इस बार उनके साथ वाहनों का काफिला और समर्थकों की फौज थी। सीएम हाउस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तीनों नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बात हुई। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। 12 दिन में यह दूसरा मौका है जब सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं। उपचुनाव के 1 माह बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। 2 पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को शिवराज कैबिनेट में शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर अटकलों के दौर लगातार जारी हैं। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक विस्तार नहीं किया गया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी किस बात को लेकर हो रही है। ऐसे में सीएम हाउस का रुख करने वाले तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, मुन्ना लाल गोयल, जजपाल सिंह जज्जी, इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडौतिया, गिरीश शर्मा और कृष्णा घाटगे, मंत्री हरदीप सिंह डंग और पूर्व मंत्री सरताज सिंह भी सीएम हाउस में मौजूद थे। माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडौतिया को निगम मंडल में नियुक्त करने पर सहमति बन गई है। तीनों ही चुनाव हार गए थे। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को उपचुनाव जीते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उन्हें अभी तक दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया है। इन दोनों नेताओं को समय अवधि में उपचुनाव न होने की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। माना जा रहा है कि लंबे इंतजार का फल इन दोनों को जल्द ही मीठा मिल सकता है। प्रदेश के उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करने के लिए कार्य योजना और कार्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए समय समय पर बैठते हैं और उसी ही क्रम में आज बैठे हैं। और निश्चित रूप से हमें ये विश्वास है कि इनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होगी। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री किसको मंत्री रखें, किसको ना रखें, इस मैटर में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। खुद सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने के प्रयास में हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले उनके समर्थकों का पुनर्वास हो, इसके बाद वो अपने लिए बात करेंगे। पहले कयास थे कि 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जब पिछले दिनों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल आईं, तो इन कयासों को फिर से बल मिल गया था, लेकिन वो भी वापस लौट गई हैं। मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बनते ही उन्हें बुलावा भेज दिया जाएगा। अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जान लीजिए। आज मुख्यमंत्री निवास पर मीटिंगें चल रही हैं, पर वो मीटिंग जनता के हित में और जनता के स्वार्थ के लिए नहीं, निज स्वार्थ के लिए चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कई दौरे लगा चुके हैं, पर वो जनता के पक्ष में बात करने के लिए नहीं, न जनता के हित के लिए नहीं, अपनी टीम को कैसे राजनीतिक रूप से स्थापित कर सके इस कार्य के लिए। आज एक मध्य प्रदेश राजनेता जो अपने आप को जनता के बीच में उतरने के लिए जनता की लड़ाई की बात करता था, केवल और केवल स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश ने जिन्हें अपनी सेवा के लिए या अपने लिए चुना था, आज वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इस बार भी सिंधिया केवल आश्वासन और तारीख ही लेकर लौटेंगे, या फिर वाकई में उनके समर्थकों का इंतजार और उनका खुद का धैर्य सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सिंधिया और शिवराज की इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है, मध्य प्रदेश की की राजनीति में इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, और इन तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। सबसे पहले भटनागर जी, आपके पास 12 दिन में दूसरा मौका है जब सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं। पिछली बार 40 मिनट का इंतजार किया था, इस बार 40 गाड़ियों का काफिला लेकर और लगभग इतने ही समर्थकों को लेकर गए हैं। तो स्टाइल बदलने पे मजबूर हैं क्या कि वो कांग्रेस की स्टाइल में जैसा शक्ति प्रदर्शन करते थे और कहा उनसे गया था कि सड़क पर उतर जाइए, सड़क पर उतरे सरकार गिरा दी। अब वापस उनका धैर्य चूक रहा है, शक्ति प्रदर्शन वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई इसको एक सामान्य मुलाकात माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के तौर तरीकों में तो ढल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनके कांग्रेसी संस्कार जा नहीं सकते और उनके साथ जो लोग हैं वो भी मूलतः कांग्रेसी हैं। तो उनके यहाँ पे नेता के स्वागत करने का, जुटने का जो तौर तरीका है वो अभी बीजेपी में यथावत है। दूसरी रही बात के धैर्य चूकने की, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है आज की तारीख में कि साल भर हुआ है, अभी हाल साल भर भी नहीं हुआ है बिल्कुल, और वो फिर से कोई दल बदल कर लेंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक बीजेपी ने जो कमिटमेंट किए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस से लोग आए थे उनके साथ जो कमिटमेंट किए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ी हद तक पूरा कर रही है। हमने उपचुनाव में देखा, सभी सीटों पे जी जान लगा के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, कोशिश की, ज़्यादातर लोगों को जिताया, 19 लोग जीते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसमें एक जोरा सीट को छोड़ दो तो 18 वही लोग थे जो कांग्रेस छोड़कर आए थे। बिल्कुल। तो उस एक आगर में तो खैर हारी गई थी बीजेपी। तो मुझे जो लगता है कि वो कुल मिला के जिस तरह से जो लोग मंत्री चुनाव में हार गए 3, निश्चित तौर पे उन्होंने पद भी त्यागा था, चुनाव लड़ा, चुनाव भी हारे, तो उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मोबिलाइज करेगी, अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेगी, वो कहीं ना कहीं आएंगे। जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे, तुलसी सिलावट या गोविंद राजपूत, वो निश्चित तौर पे मंत्री बनेंगे। सवाल ये भी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले इन्हें मंत्री बनाएंगे उसके बाद मंत्री बनाएंगे। केंद्र की परिस्थितियां अलग है। जब कभी नरेंद्र मोदी एक्सटेंशन करेंगे अपने मंत्रिमंडल का, मुझे लगता है तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ चांस मिलेगा। केवल इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये जरूर होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है इस महीने, लेकिन ये बीजेपी की या शिवराज सिंह चौहान का जो तरीका है, तो मुझे लगता है उसका स्वाद जो लोग कांग्रेस से आए हैं वो चख रहे हैं और वो मतलब उसका एक नए सिरे से आनंद ले रहे हैं कि राजनीति ऐसे भी होती है, और खास तौर से बीजेपी, खास करके बीजेपी। प्रभु जी, पिछली बार भी मुलाकात हुई थी और आनंद उसी समय एक मीटिंग कर ली थी शिवराज जी ने, और 40 मिनट कहा गया कि शिवराज जी के कारण सिंधिया को इंतजार करना पड़ा। आज की मीटिंग में लेकिन जब हितानंद शर्मा जो संघ से आते हैं वो भी थे, वीडी शर्मा भी थे, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल के अलावा भी और कुछ बातें हुई होंगी। और जो जिस टीम का इंतजार सभी को हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ कि टीम बीडी की घोषणा भी होनी है, तो जाहिर सी बात है जो कमिटमेंट हुआ होगा, तो जाहिर तौर पर हमने देखा कि जो विधायक छोड़कर आए उनको मंत्री बनाया गया, कुछ को सबको टिकट भी दिए गए, कुछ हार गए, उनको निगम मंडल में एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। तो संगठन में भी सिंधिया चाहते होंगे उनके समर्थकों को स्थान मिले। तो इस मीटिंग को इससे भी जोड़कर देखा जाए तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि अगर संघ के हितानंद शर्मा भी हैं, वीडी शर्मा भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, शिवराज भी, और दोनों का पिछली बार हमने देखा था दोनों साथ ओरछा गए थे, वहाँ से दिल्ली चले गए थे। इस बार दोनों का शाजापुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया मौसम के कारण। देखिए मनोज जी, यदि जब पिछली बार जो सिंधिया ने कहा था, यदि वैसा कुछ अभी भी वो कहते हैं तो उसको सच नहीं माना जाना चाहिए। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो आए थे, क्षेत्र के विकास की बात करने आए थे, चंबल एक्सप्रेस वे की बात होने, बिल्कुल ये तमाम चीज़ों के जो काम है, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को खासकर भोपाल आना और फिर मुख्यमंत्री से मिलना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनके टीम के जो लोग हैं वो सरकार में मंत्री हैं। आज ग्वालियर चंबल अंचल का प्रशासन का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो सिंधिया जी के यहाँ से कोई संदेश आए उसको ना माने, या कोई भी मध्य प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी ऐसा नहीं कि उनके पास तक कोई संदेश पहुँचे कि सिंधिया जी ने इस काम के लिए कहा है, वो काम अटक जाए। भले मुख्यमंत्री की सहमति से होगा, लेकिन होगा काम। उसके लिए उनको बार बार भोपाल आने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक तौर पर वो राजनेता हैं, यहाँ आए हैं तो राजनीति करने ही आए हैं, और उनकी जो जमावट होनी है, खासकर ये देखेंगे जैसे उनके 2 मंत्री, जैसे भटनागर जी कह रहे हैं कि उनको तो लिया ही जाना चाहिए, तो जाएगा तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, बिल्कुल, जिन्हें इस्तीफा दिया था चुनाव के दौर में।
उनको मंत्री बनना तय है। अब जो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि क्या उन दोनों को वही विभाग मिलेंगे जो पिछली बार थे, क्योंकि एक परिवहन का मामला थोड़ा मुश्किल सा रहता है। तो मनोज जी वही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी कि जो 3 लोग चुनाव हार गए हैं उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। और आप ये देखिए कि उनमें से सिर्फ इंदल सिंह कंसाना का इस्तीफा मंजूर हुआ है, बिल्कुल, बाकी दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। चूंकि उनका टेन्योर जनवरी तक वो मंत्री पद पर रह सकते हैं, इसलिए उनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन शिवराज सिंह चौहान नहीं करते हैं, नए लोगों को इंडक्ट नहीं करते हैं, पुरानों के विभागों में बदलाव नहीं करते हैं, यदि संतुलन नहीं साधते हैं, तब तक वो उनको मंत्री पद पर रखना चाहते हैं, सिंधिया को नाराज नहीं करना चाहते हैं। एक संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, तो सिंधिया की पहली प्राथमिकता तो सरकार ही होगी कि सरकार के में उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और जो बचते हैं उनको फिर वो संगठन में चाहेंगे कि संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, जिससे ये लगे कि वो एकाकार हो चुके हैं भाजपा में, बिल्कुल, भाजपा से अलग नहीं है। लेकिन ये सिंधिया का चाहना हो सकता है मनोज जी, लेकिन आज जो हमने देखा है जी, वो वही हम बिल्कुल चाह रहे ये हैं नहीं दर्शकों दिखा के रहा लिए। है। जी, आज जो दृश्य दिखाई दिया है वो बिल्कुल वही दृश्य है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। जब वो आते थे भोपाल, तो जैसा उनके समर्थक उनका स्वागत करते थे, जैसी परेड करते थे, आज भी उनके जो है मंत्री, उनसे जुड़े हुए विधायक, उनसे जुड़े हुए पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उनके समर्थकों की 40 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट से सीएम हाउस तक आता है। बिल्कुल, स्वागत सत्कार होता है, अलग से नारे लग रहे हैं सिंधिया जी के। जब वो वहाँ से निकलते हैं तब भी वही व्यवहार प्रदर्शन होता है। तो स्वाभाविक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी की राजनीति उनकी चल रही थी, कि एक अलग धड़ा उनका चल रहा था, वैसा कुछ यदि यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उसको लेकर भी अंदर बातचीत हुई होगी, क्योंकि संगठन के नेता भी साथ बैठे थे, सारी चीज़ें थी। क्योंकि भाजपा में कोई खेमेबाजी बर्दाश्त पार्टी तो नहीं करती किसी भी हालत में, वहाँ पर रोक जरूर लगाई जाती है। और यदि यही व्यवहार आगे रहा तो मुझे नहीं लगता कि जो मिठास अभी दिख रही है वो हो सकता है कि ज़्यादा मीठा हो जाए, डायबिटीज़ होने वाली जो स्थिति होगी, फिर मिठाई छोड़ने की आदत पड़ जाए, तो संभवतः वो उस नौबत की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बड़ी बात है भटनागर जी, जो प्रभु जी ने कहा कि वो जिस प्रकार से डायबिटीज़ की बात है, लेकिन एक और बात भी है कि एक इंतज़ार की भी एक हद होती है, क्योंकि सिंधिया को भी आए, मार्च से आए थे वो, उनका अपना वो जब बात करेंगे, जब वो उनके समर्थकों का कुछ भला कर लें, चुनाव भी लड़ लिए, हार भी गए, जीत भी गए, मंत्री कुछ बन भी गए, कुछ बाहर भी रह गए, तो एक प्रेशर वो अलग से जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि वापस से अब ग्वालियर, चंबल या पूरे मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय के चुनाव भी होना, उसका भी एक दबाव होगा। उनके कुछ समर्थक चाहते होंगे कि शायद उनको महापौर के रूप में मैदान पे मिल जाए, क्योंकि मुरैना है, ग्वालियर ये ऐसी शहर है कि जहाँ पे मेयर का चुनाव होना है, ये भी एक बात होगी, संगठन भी होगा। और वो ये एक मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे होंगे शायद वो कांग्रेस को भी, कि देखिए एक आपका समय ये दौर था कि मुख्यमंत्री कहते थे कमलनाथ, जैसा कि उनके समर्थक कहते थे कि मंत्रियों को मौका मिलते नहीं थे, कहता था चले चलो, और एक ये शिवराज हैं जिनके लिए सबके दरवाजे खुले हैं, चाहे वो पूर्व हो, भूतपूर्व, अभूतपूर्व हो, वो सब आराम से जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर मुझे ये जरूर कहें कि विकास कार्यों के लिए मिला था, लेकिन वो जिस लिए मिल रहा है ये भी सबको पता है, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, ये तो एक राजनीति का तरीका है। हाँ मनोज, जो दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों की राजनीति में अंतर है। ये तो अब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं, और निश्चित तौर पे इनका महत्व सरकार बनाने में है। तो शिवराज सिंह चौहान इन्हें निश्चित तौर पे पूरा समय देंगे, वो अपनी पार्टी के लोगों को भी समय देते हैं, और वहाँ पर कार्यकर्ताओं का मिलना सीएम से अलग अलग मौक़ों पे, अलग अलग जगहों पे एक सामान्य सी बात है, उसमें कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरे तामझाम के साथ मिलना मायने रखता है। और वो जो बात प्रभु जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ज़्यादा सहन नहीं करती है, लेकिन चूंकि वो लोग अभी नए हैं, सरकार बनाने में उनका योगदान है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तरीके से अपनी बातें उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के 1000 मंडल है, सब जगह प्रशिक्षण वर्ग हुए, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जो नए कांग्रेसी आए वो भी शामिल हुए। तो विचारधारा के स्तर से लेकर अलग अलग तक सारी बातें, अभी हमने जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर का बाइट सुनी तो उन्होंने कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक, तो जो बीजेपी की लाइन है उसको वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह के दृश्य हमें अभियान लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव है। निश्चित तौर पे सिंधिया के साथ कई सारे प्रभावशाली कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने दरवाजे खुले हुए रखे हैं। अब अजय चौरे का आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, बिल्कुल, वो विधायक भी नहीं है, वो पूर्व विधायक हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में उनका राजनीतिक महत्व है।
तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस को कमज़ोर करने के कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रही है। लगातार हर स्तर पे कैसे कांग्रेस कमज़ोर हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को मजबूत करने के लिए जिसकी राजनीतिक उपयोगिता हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक परिवर्तन है। इसमें सिंधिया का दबाव हम मान सकते हैं कि सिंधिया दबाव की राजनीति कर रहे हो, लेकिन अब वो चल नहीं पाएगी जैसा प्रभु जी कह रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोग आए उन्हें एडजस्ट करेगी। अब कुछ संगठन में जाएंगे, कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव में, कई निगम मंडलों में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ तो ये मान चुकी है कि ये सरकार सिंधिया की सरकार है, इसलिए कम से कम इन 3 सालों में सिंधिया के जो साथ कांग्रेस के लोग आए उन्हें पूरी तवज्जो देगी। बाकी 3 साल में वो कितने भारतीय जनता पार्टी में डलते हैं, इस हिसाब से हम देखेंगे कि 2023 में जब चुनाव होगा तो इन लोगों के साथ में बीजेपी का व्यवहार क्या होता है। प्रभु जी जो बात कही भटनागर जी ने कि तवज्जो तो देगी, तो तवज्जो तो हमने देखा कि दी भी है, मंत्री भी बनाए गए हैं, सिंधिया की बात भी सुनी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार की जो बीजेपी में जो राजनीति और खासतौर से अमित शाह के बाद जो बीजेपी में परिवर्तन हुआ कि किसी को समझ में नहीं आता, और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो जब बीजेपी में शामिल होते हैं, हमने केंद्र में भी देखा और भोपाल राज्य में भी देखा है, तो वो बीजेपी अपने तरीके से उनको हैंडल कर रही है। तो वो क्या वो एक तरह से उस स्तर तक ले जाना चाहती सिंधिया को कि एक स्तर के बाद सिंधिया खुद कहें कि ये वो नाम है भैया, इनको आप कर दीजिए, इनको जो विभाग देना आप दे दीजिए, और अपनी शर्तों से वो थोड़ा सा पीछे हटें। क्योंकि जो कमिटमेंट की अगर हम बात करें, जो 3 मंत्री हार गए, कमिटमेंट था उनको मंत्री बना दिया, 6 से 6 पिछली बार मंत्री पद छोड़कर आए तो उससे ज़्यादा को मंत्री बनाया, तो कमिटमेंट के हिसाब से तो वो चुनाव हार गए। तो ज़रूरी नहीं है कि निगम मंडल में भी एडजस्ट किया जाए, या हो सकता है निगम मंडल में कर दें तो संगठन से उनको पैर खींचना पड़े। लेकिन जो भी कुछ हो, बीजेपी वही चाह रही है कि थका के जो भी कुछ मिले सिंधिया को इतने धैर्य के, इतने थकाने के बाद मिले, ताकि उनको ये समझ में जाए कि कांग्रेस और बीजेपी का मूल फर्क क्या है। बिल्कुल मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की योजना शायद यही होगी कि वो सिंधिया का बार्गेन पावर खत्म करना चाहती है जी। जो कांग्रेस में उनके जो तरीका था कामकाज कराने का या दबाव बनाने का, उस तरीके को भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धीरे धीरे उनको बगैर बोले संकेतों के आधार पर समझाने की कोशिश चल रही है। यदि प्रद्युम्न सिंह तोमर की स्वर आ रहे हैं, वो अंत्योदय की बात करें तो इसको भी आप उसी नज़रिए से देखिए। यदि गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्री बनाना, तो आप भी उसको भी इसी नज़रिए से देखिए। इमरती देवी की बातों को भी उसी नज़रिए से देखिए, क्योंकि इन सबको ये धीरे धीरे एहसास दिलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इसका काम करने का तरीका अलग है, यहाँ की बातचीत का तरीका अलग है, आपको कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, जनता के बीच में कैसे जाना है, वो सारी चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से होता है। और यहाँ भाजपा में रणनीति बहुत होती है, मीटिंग्स, भोजन, बैठक और विश्राम उनका तो खैर मूल मंत्र है। तो उस मूल मंत्र में वो अच्छे आदमी को छका कर अपने जैसा बना देते हैं। तो अभी जैसे सिंधिया जी ने को लगातार, यदि हम कहें कि 15 दिन के अंदर 2 दौरे उनके यदि हो चुके हैं, राजनीतिक दौरे हैं दोनों के दोनों, मंत्रिमंडल विस्तार, उन सबको लेकर चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो ऐसे कुछ और दौरे वो कर लें, लेकिन जब इनको मंत्री बनाना होगा तभी बनाएंगे। आप याद कीजिए कि यही सिंधिया हैं, जब टिकट की बारी आई थी तो भाजपा के सर्वे में इनके 3-4 मंत्रियों को हारते हुए बताया गया था। ये टेबल पर जब डिस्कशन हुआ तो उनको हारते हुए देखने के बावजूद भाजपा ने उनको टिकट दिया था। कमिटमेंट की बात थी, उनको उस समय सिंधिया को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज वो स्थितियाँ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में सरकार में, और आज सिंधिया यदि कोई दबाव प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी कार्ड भी उनके पास है। और आप ये देखिए, ये सहयोग नहीं है जो भटनागर जी बता रहे हैं कि अजय चौरे आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। बिल्कुल, अजय चौरे छिंदवाड़ा से हैं, कमलनाथ के गढ़ के, कमलनाथ के विधायक माने जाते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ सिंधिया के सांसद नेता हैं जी, कमलनाथ के सांसद बनने के बाद कि पूरी 8 सीटें छिंदवाड़ा जिले की कांग्रेस ने जीती। और दूसरी चीज इसके साथ एक और जुड़ा हुआ फैक्टर है कि कमलनाथ साथ जो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, राजगढ़ के पूर्व विधायक प्रताप मंडलोई भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये सिंधिया को बताने का एहसास है कि आप जो आए तो आए, हमारे पास कमलनाथ के लोगों की भी लाइन लगी हुई है, हमारे पास दिग्विजय सिंह के लोगों की भी लाइन लगी हुई है। यदि ये केवल इशारों का खेल है मनोज जी, केवल राजनीति में इशारे से उनको समझाना, ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। और आप ये देखिए, अरविंद भदौरिया की जो बात सुनिए आप, रिजल्ट आने तक वो क्या कहते थे कि 3 विधायक अभी मिलकर गए हैं कांग्रेस के, वो आने को तैयार बैठे। आज आप बात कीजिए तो वो संख्या हो सकता है वो 10 तक पहुंचा दे। बिल्कुल। संजय पाठक से बात कीजिए, वो कहेंगे 2-3 तो मेरी गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिजाज है, तो ये बिल्कुल उनको दबाव की जो राजनीति खेलने का जो सिंधिया का एक आदत है, उस आदत को खत्म करने की दिशा में जा रहा है। उनको न
दंत विहीन बनाकर भाजपा जैसा बनाना चाहते हैं कि भाजपा के संगठन मंत्री या अध्यक्ष उनके जो भाषण दें सारे कार्यकर्ता सुर में सुर मिलाकर कहें हाँ जी यही सही है। उस स्थिति पर लाने की कोशिश ये भाजपा की, नहीं तो सिंधिया को यदि बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होती तो जब वो राज्यसभा के सांसद बने थे तब उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता था, उसके पहले भी बनाया जा सकता था, उसके बाद भी बनाया जा सकता। लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव हो गए, 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, सब कुछ हो गया, ना सिंधिया की लॉटरी खुल रही है ना उनके समर्थकों की पूरी तरह लॉटरी खुल रही है जो है। और जो रिशफल जब करेंगे शिवराज सिंह चौहान तो आप निश्चित मानकर चलिएगा कि जो महत्वपूर्ण विभाग इनको मिले हैं सिंधिया कैंप के मंत्रियों को, उनमें से कई मंत्रियों के विभाग छीन लिए जाएंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी में मैं जानना उस चाह रहा था रिपोर्ट कि कार्ड को रिपोर्ट देखिए कार्ड आप। का मेन कारण क्या यही माना जाए कि उसके आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर फिर उनकी रेटिंग की जाए और बताया जाए सिंधिया को भी कि आपके विभाग आपके इन मंत्रियों के विभाग थे और इनका ये परफॉर्मेंस है। बिल्कुल मनोज जी, वही तैयारी चल रही है, अंदर खाने तैयारी वही चल रही है। और जो परफॉर्मेंस ऑडिट जो होने वाला है, जो विभाग से जुड़ा हुआ मंत्री का, वो तो अपनी जगह है। एक अलग से एक ऑडिट रिपोर्ट और तैयार हो रही है मंत्रियों की, वो भी पेश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि आपने इनको मंत्री बनाया, हमने इनको इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया, इन्होंने अपने विभाग का कोई काम नहीं किया, बार बार बोलने के बाद भी। बिल्कुल, हमारे बोलने के बाद भी आप ये देखिए कि इनने दौरे नहीं किए, इनने अपने क्षेत्र के विकास का कोई काम नहीं किया, जबकि हमने चुनाव के पहले 500 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़ इतने राशि की योजनाएं वहाँ पर स्वीकृत कर दी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें सामने रखकर पर कतरे जाएंगे, जब कतरेंगे तो पूरे कागज़ पर, टेबल पर सारी चीज़ें बिछाकर होगी, जिसमें ना तो सिंधिया के लिए बोलने के लिए ज़्यादा कुछ होगा, ना उनके समर्थकों के लिए होगा। वो कहेंगे जो मिल रहा है वही बहुत है। बिल्कुल। भटनागर जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जब भी सिंधिया भोपाल आते हैं तो सबसे पहले कांग्रेसी बताते हैं कि आज इतनी गाड़ी थी या इतना इंतजार किया था, तो कांग्रेसी भी उनके मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखे जाए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर तवा गरम है तो 2-4 रोटी, जो कहावत है कि फुर्सत में तो सेकते रहो और मजे लेते रहो। और बार बार वो कहते हैं कि सिंधिया कह रहे थे सड़क पर उतर जाएंगे, देखिए बीजेपी सड़क पर ले आई है, कर वो कुछ नहीं रहे। लेकिन उनके जो सबसे छोटे प्रवक्ता या नेता हैं, बड़ा नेता कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो सबसे छोटे प्रवक्ता हैं जिनको हर चीज़ पर बोलने की आदत है, जैसा कि प्रभु जी लगातार इस कार्यक्रम में कई मंत्रियों का भी जिक्र कर चुके हैं उनके पूर्व, वो लगातार उनके मजे लेते हैं। तो निश्चित तौर पर सिंधिया को भी कहीं ना कहीं उनको आहत तो होते होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सिंधिया को जितना आहत कांग्रेस को करना था वो कांग्रेस को कर चुके। कांग्रेस के जितने मजे ले रहे थे वो सिंधिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर ले लिए। जहाँ तक ये प्रवक्ताओं की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो सिंधिया उनकी बात पे कोई ध्यान देंगे या भारतीय जनता पार्टी उनकी बात पे ध्यान देगी। सिंधिया ने अगर बहुत बड़ा राजनीतिक दाव खेला है तो बहुत सोच समझ के खेला होगा। 10 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले होंगे, डायरेक्ट उनकी अमित शाह से बात हुई होगी। तो अब इन सब परिस्थितियों के लिए तो वो मानसिक तौर पे निश्चित तौर पे तैयार है कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है बीजेपी में। और हमने देखा बीजेपी में अकेले सिंधिया नहीं, कई सारे ऐसे राजनेता हैं अलग अलग प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका भरपूर उपयोग कर रही है। चाहे वो आप पश्चिम बंगाल में देख लें, चाहे आप असम में देख लें। तो भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अपने आप को बीजेपी में ढालेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी लीडर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्हें कोई नेता तो बनना नहीं है अलग से, भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना है। फर्क बस इतना सा है कि उनका जो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है वहाँ उनका प्रभाव कायम है। अब उस प्रभाव को उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ पहचान देके जोड़ना है, इतना काम उनके लिए बाकी है। तो मुझे लगता है ये उठापटक तो चलती रहेगी और थोड़ा बहुत अब कांग्रेसी उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, तो वो खंबा नोचने के अलावा और कोई मामला मुझे लगता नहीं है कि वो सिंधिया के कोई मजे ले, क्योंकि भरपूर मजे सिंधिया ने और बीजेपी ने कांग्रेस के ले लिए। प्रभु जी, क्या उम्मीद की जाए? जैसा आपने कहा कि संकेतों में बताया जा रहा है कि आपके समर्थकों के साथ साथ हमारे पास दिग्विजय सिंह के समर्थक भी हैं या कमलनाथ के समर्थक भी आते जा रहे हैं, तो निकट भविष्य में अगर ये बार्गेनिंग पावर जैसा आप कह रहे हैं कि सिंधिया का कम नहीं होता, तो इसको दूसरे तरीके से कि सिंधिया की लाइन छोटी ना करते हो अपनी लाइन बड़ी करना हो, तो कुछ और विधायकों को वापसी लाया जा सकता है, खासतौर से जो दिग्विजय सिंह से जुड़े हों, कमलनाथ से जुड़े हों, जिसका भी आपने जिक्र किया, ताकि उनको एक मैसेज बराबर रहे कि अगर आप के कारण सरकार बनी है तो सरकार चलाने का जो गुण है या हुनर है वो हमको पता है और उसके लिए हमको कैसे स्टेब्लिश करना है उसको, वो भी हम करना जानते हैं। बिल्कुल मनोज जी, वही एहसास कराने की कोशिश होती है। मैंने अभी बताया ना कि जैसे अरविंद भदौरिया बार बार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 3 विधायक मेरी जेब में हैं। आप संजय पाठक से पूछिए वो भी कहेंगे, आप किसी और से पूछ लीजिए वो भी 1-2 विधायक बता देगा। एक उपचुनाव अभी दमोह का होने ही वाला है जो अभी बाद में आए हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने के लिए जब कमलनाथ सरकार गिरी तब भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 7 विधायकों की जरूरत थी।
116 के संख्या तक पहुंचने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है। उनने सिंधिया के जो 22 आए तो आए, 2 सीटें निधन के कारण खाली हुई थी, बाकी उनने 2-3 लोगों को और तोड़ लिया अपना संख्या बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ले आए थे, 3 को और ले आए, तो फिर 2-3-4 और तोड़ सकते हैं वो। और अब तो चूंकि सबको दिख रहा है कि 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी है और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 3 साल बाद जब राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं, यदि केंद्रीय भाजपा के देखें, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, लोगों का समर्थन भाजपा के प्रति देखें, तो कांग्रेसी मान के चल रहे होंगे कि ये तो अगले 5 साल तो क्या 10 साल सरकार रह सकती है। तो हर आदमी आने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी मनोज जी, आप याद कीजिए एक बार कमलनाथ के भाजपा में जाने की अफवाहें उड़ चुकी हैं। बिल्कुल, अजय बहुत सिंह, अतिशयोक्ति कमलनाथ, अरुण यादव, वो ना आ यादव, जाए। सुरेश पचौरी जैसे नेता का भी नाम चल चुका है कि वो भी जा सकते हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह को छोड़ के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सबके नाम है। दिग्विजय सिंह के भाई तो पहले भाजपा आके घर वापसी कर चुके हैं, उनके बेटे का भी नाम चल जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति देखनी है, अपना राजनीतिक भविष्य, अपने परिवार का राजनीतिक भविष्य देखना है। कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे रसाताल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, पर जिस तरीके से हम कहें कि सल्तनत काल था, सल्तनत काल खत्म हुआ, फिर मुगल काल आया, फिर अंग्रेजों का युग आया, तो आप देखिए कि उसके साथ सारी रियासतें बदलती चली गई। बिल्कुल, तो कांग्रेस के जो रियासतदार हैं वो जैसा निजाम होगा वैसा अपने आप को ढालते चले जाएंगे। तो अभी उनको निजाम भाजपा का दिख रहा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का, तो शायद इस निजाम की ओर ढलने की कोशिश करें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाला रास्ता तो बहुत खुले हुए हैं, यहाँ कोई टोल बूथ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं कि कोई बाहर ही नहीं निकल सकता है। आ गया तो उसको यहीं घुट घुट के मरना है, या यहाँ जैसा भटनागर जी कह रहे हैं उसको यहाँ का चोला अपनाना होगा। पंचनिष्ठा तो भाजपा की दूर की बात है, क्योंकि बहुत सारे भाजपा नेताओं की पंचनिष्ठाएं याद नहीं होगी, पंचनिष्ठा तक न पहुंचे सिंधिया जी लोग, लेकिन वो चोला जल्दी बदल लें, उनके आचरण में वो दिखने लगे कि भारतीय लेकिन जनता एक पार्टी निष्ठा, जैसे एक निष्ठा वो भी है मूल्य आधारित राजनीति, जिसको आजकल वो तो दूसरे भूल तरीके से जाओ, कहा जा वो रहा तो है। भूल जाओ, जब मूल्य आधारित नहीं, वो राजनीति तो दूसरे हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है। वो दूसरे मूल्यों की बात होने लगती है। पार्टी कब की मैं पीछे छूट भाजपा गई। के ऐसे नेता को भी जानता हूं जिसने पार्टी में सुचिता संस्कार दिए थे 43 बिंदु के, और सबसे पहले खुद ही ने तोड़ा था, और आज तक एक भी संस्कार का उनने पालन नहीं किया। बिल्कुल। ये भाजपा के पंचनिष्ठा वैसी सुचिता संस्कार जैसी है। वो तो आप यहाँ ये पर मान केवल सकते हो। चोले का महत्व है कि राजनीति में चोला आपका जो है जल्दी बदल जाए, जैसा देश वैसा भेष यदि आप हो जाए तो शायद आप सफल हो सकते हैं। और सिंधिया को ये समझना होगा मनोज जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज जैसा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, आप देखिएगा अगली बार आएंगे तो इतना शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। कुछ 2-4 कार्यकर्ता उनके पास पहुंचेंगे, भाजपा के नेता जिलाध्यक्ष वहाँ स्वागत करने पहुंचेगा। अब वो परंपरा बदलेगी, उनको बदलना होगा धीरे धीरे। आज ये जो लगातार बैठकें हो रही हैं और जो लंबा टाइम खींचा जा रहा है, तो एक तरीके से उनको बिल्कुल भाजपा के रंग ढंग में शामिल करने की कोशिश। आप देखिए स्कूल में प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चा होता है जो टीचर के प्यार से समझ जाता है, कोई होता है जो टॉफी से सीख जाता है, कोई होता है जिसके लिए टीचर को छड़ी उठानी पड़ती है। हर बच्चे के लिए टीचर को अलग अलग बर्ताव रखना पड़ता है। लगभग वैसे ही नज़ारा है जो आए हैं, इनके लिए सबके लिए अलग अलग तरीके का व्यवहार भाजपा के जो संगठन मंत्री, जो भाजपा के टीचर हैं, बिल्कुल वो लोग दिखा रहे होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उनको अपने रंग ढंग में शामिल करना और चोला बदलना, जैसा भटनागर जी ने कहा था, वो अपने चोले में उनको रंगने की पूरी तैयारी उनकी है। बिल्कुल। दूसरी तो बात मनोज जी, जी, जो आप बात हुई थी सुचिता की, तो एक कांग्रेस कमजोर होगी, दूसरी कांग्रेस मजबूत हो रही है। इससे ज्यादा भारतीय राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीजेपी के मजबूत होने से कांग्रेसीकरण बीजेपी का सत्ता के साथ साथ होता जा रहा है बराबर। बिल्कुल, मतलब कांग्रेस मुक्ति की जगह कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है, कह सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि सिंधिया के इस दौरे का क्या सियासी मायने निकाले जाएं। तो निश्चित तौर पर सिंधिया को बीजेपी अपने तरीके से सिखा रही है कि बीजेपी की राजनीति या संघ के जुड़े जो अनुषंगिक संगठन है उनके कामकाज का तरीका क्या है, बीजेपी के कामकाज का तरीका। ये वो कांग्रेस नहीं है कि जब आपने कुछ बोला और वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है। यहाँ पर सामूहिक निर्णय की जो बात है, बीजेपी में जो परंपरा है वो होता है। तो सिंधिया जितनी जल्दी सीखेंगे, उनके समर्थक जितनी जल्दी सीखेंगे, उतना ही सिंधिया के लिए भी अच्छा होगा, उनके समर्थकों के लिए भी अच्छा होगा। और अगर उनके लिए अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मजबूत तो इससे बीजेपी भी होगी। तो कब तक इंतजार? अटेंशन के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।